बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था छोटा सा गांव सूर्यपुरा। इस गांव की पहचान थी अतिथि सत्कार। गांव का प्रधान धर्मपाल अपने अतिथियों को खुश देखना ही अपनी सबसे बड़ी कमाई मानता था। पर एक चुभन उसके मन में हमेशा रहती, मेरे अतिथि जाते तो हैं मुस्कुराकर, पर सचमुच दिल से झूमते क्यों नहीं। और यहीं से शुरू होती है यह अनोखी कहानी, खुशी के झरने की तलाश। सरपंच जी, आपका सत्कार सचमुच लाजवाब है। हाँ, इतना आदर कहीं और नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे यहाँ हर बार एक ही तरह के फल और पकवान मिलते हैं। जी, हमारे जंगल में यही मिलता है। हम कोशिश करते हैं कुछ नया खोजने की। अच्छा सरपंच जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जी, सेवा का मौका दोबारा दीजिएगा। पिताजी, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि हमारे मेहमान सच्चे दिल से खुश नहीं हो पाते? हाँ बेटा, यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। पिताजी, मैं इस जंगल को और गहराई से तलाशूंगा। शायद हमें कोई अनोखी चीज मिले जो हमारे अतिथियों को सच्ची खुशी दे सके। तू सच कह रहा है बेटा, ये सोच मुझे बहुत भा गई। जा, भगवान तेरा साथ दे। माँ गौरी दरवाजे से सुन रही है, उसकी आंखों में भी गर्व है। कई दिन तक खोजने के बाद भी नंदू को कुछ नया नहीं मिला। थका हारा एक दिन वह एक बड़े महुए के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। चिड़ियां पानी के गड्ढे से पीकर झूमने लगती हैं। ये कैसी बात है, जो चिड़िया पानी पी रही हैं वे तो खुशी से झूम रही हैं, और जो नहीं पी रही वे साधारण सी लग रही हैं। नंदू गड्ढे से पानी पीता है। अचानक चेहरे पर चमक और मुस्कान आ जाती है। वाह, इसमें तो सचमुच कोई रहस्य है। यह महुए के फलों की वजह से है। नंदू ढेर सारे महुए के फल लेकर घर आता है। माँ, धर्मपाल और पिताजी। गौरी उसकी ओर दौड़ते हैं। माँ, पिताजी। बेटा, तू कहाँ था इतने दिन? हम तो बहुत चिंतित थे। पिताजी, ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। पर यह फल कहाँ से लाया? अरे बेटा, ये तो महुआ का फल है, पर असर तभी होगा जब फल कुछ दिन पानी में पड़े रहेंगे। हाँ बेटा, धैर्य से काम लो, तभी इसका असली असर दिखेगा। गांव में बड़ा मेला लगा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। दूर दूर से लोग आए हैं। धर्मपाल अपने घर आए अतिथियों को महुए के पेय से भरा कलश परोसता है। अरे, ये तो बिल्कुल अनोखा है। मन कर रहा है गाने नाचने का। अतिथि झूमते हुए नाचने लगते हैं। धर्मपाल, गौरी और नंदू खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। बात पूरे गांव में फैल गई और कुछ गांव वाले फुसफुसाते हुए, अगर हम इस पेय को बेचे तो कितना धन मिलेगा? हाँ, जल्दी जल्दी बनाओ और बाजार में बेचो। वे बिना समय दिए पेय तैयार करते हैं। लोग पीते तो हैं, पर असली खुशी नहीं मिलती। अरे, इसमें तो वही असर नहीं। गांव वालों को इकट्ठा करता। सुनो सब लोग, ये पेय तभी अमृत बनता है जब इसे धैर्य और प्रेम से तैयार किया जाए। सच्ची खुशी किसी पेय में नहीं, बल्कि उस भावना में छिपी है जिसके साथ हम अतिथि को परोसते हैं। अगर प्रेम और धैर्य नहीं होगा तो कोई भी चीज अधूरी रहेगी। गांव वाले सिर झुका लेते हैं। गांव में फिर से मेले जैसा माहौल। अतिथि आते हैं, सब प्रेम से मिलते हैं। लोग झूमते गाते हैं और इस तरह चांदपुर केवल अतिथि सत्कार ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी बांटने के लिए मशहूर हो गया। आज भी कहा जाता है, जहां प्रेम और धैर्य हो वहां हर साधारण चीज भी अमृत बन जाती है।